मैं ना जानूँ ठाकुर सेवा और ना जानूँ सेवा की रीत, बस तुम संग लगाई माधव मैंने प्रीत। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आइए करते हैं माधव के दर्शन। आप सभी को देवशनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा स्नान के साथ साथ चर्चा भी करते रहेंगे। राधे राधे। तो मैंने स्नान करा लिया है माधव जी को। अब मैं उनको वस्त्र धारण कराऊंगी और गर्मी ज़्यादा है तो ठंडे पानी से ही स्नान कराएं। माधव को वस्त्र पहना लूँगी और उसी के साथ छोटी छोटी चर्चा करूँगी। तो देखिए, चर्चा का पहला विषय है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन बीच बीच में मन हट जाता है सेवा करने से। क्या करें पहले तो यही जानेंगे। तो ऐसी चीज़ें बहुत से लोगों के माइंड में आ जाती हैं। सेवा करते हैं, बीच में मन हट जाता है, बीच बीच में कभी पूजा करने का मन नहीं करता है, विचार चेंज हो जाते हैं, माइंड चेंज हो जाता है, कुछ गलत विचार आने लगते हैं और पूजा में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, जीवन में सबसे मुश्किल काम है भक्ति करना, भगवान के सानिध्य में आना। सबसे कठिन काम है लाइफ का भगवान में ध्यान लगाना। हर कोई नहीं लगा सकता और हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी से कह दिया जाए कि 24 घंटे भगवान जी का भजन करो यहीं बैठकर, तो कर लोगे क्या? नहीं हो पाता। तो वही चीज़ है। तो हो जाता है कभी कभी कि एक ही टाइम सुबह जगो, झाड़ू पोछा करो, भगवान का भजन करो, वही दिन में सब वही पुराने रूटीन। तो हो जाता है कभी कभी मन हट जाता है पूजा से और इस टाइप के मन में विचार आने लग जाते हैं। जैसे आपने सोच लिया है कि आज मुझे सेवा नहीं करनी, आज मुझे पूजा नहीं करनी। तो देखिए, आपने जो भी नियम लिया है, जो भी आपने भाव बनाया है, तो उसे पूरा करें, उसे दिल से पूरा करें। और मन नहीं है फिर भी मतलब उसको करना चाहिए, निभाना चाहिए। जो आपने क्या बोलते हैं उसको, संकल्प लिया है, तो उसको आपको पूरा करना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, मन खराब रहता है, मन हट जाता है, नहीं लगता, लेकिन फिर भी लगाना चाहिए। शांति मिलती है और दूर भागने से कुछ नहीं होता है, फालतू बातें ही माइंड में आती हैं। तो इसलिए कभी कभी हो जाता है सबके साथ में कि मन हट जाता है, कितना भी दिमाग लगाओ, माइंड वहाँ पे लगाओ, नहीं लग पाता है। तो देखिए, आपको नियम पूरा करना है, पूजा करनी है, सेवा करनी है माधव की। और देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप माधव को अपने घर में लेके आए हैं, आपने घर में विराजमान किए हैं अपने मंदिर में। तो उनकी सेवा करना भी आपका कर्तव्य है। आपको यह नियम पूरा करना पड़ेगा जो आपने संकल्प लिया है। तो इसी प्रकार कितना भी मन हट जाए, कितना भी मन दुखी हो जाए, कहीं भी चले जाएं, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हो सकता है कि हम सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई टाइम ऐसा आ जाता है, तो मानसिक रूप से करिए, लेकिन सेवा और जो ठाकुर जी आपने विराजमान किए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका नियम है कि उनकी सेवा करना आपका बनता है, तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा है, आप सेवा उनकी करते रहिए, मन मत हटाइए, मन मत खराब करिए, आपको अच्छा ही फील होगा भगवान से जुड़कर। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं चले जाते हैं और फिर पीछे से जब आते हैं तो सोचते हैं, अरे इसने तो मेरे ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया, इसने कैसे गंदे वस्त्र पहना दिए हैं, ये नहीं पहनाने थे, और इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से जैसे मैं करती हूँ वैसे करना चाहिए था। अरे ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि देखो, आप तो थे नहीं, जैसे भी उसने किया तो अच्छे से आपका स्नान भी कराया ठाकुर जी का और वस्त्र भी पहनाए, सब कुछ किया। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को कि
उसने ऐसे कर दिया, ऐसे हो जाती हैं घरों में बातें, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किया उसने अपना, जैसा भी उससे हुआ सेवा ने, जो भी माधव की सेवा हुई माधव जी की, तो वो उन्होंने कर दी। तो उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि क्या कर दिया, ऐसे नहीं करते, तो ये अच्छी बातें नहीं है। तो देखिए अभी चर्चा के साथ हम माधव जी के पूजा आरती भी कर लेते हैं, और आरती जी हो रही हैं श्री राधे। तो अभी हमें माधव का भोग भी लगाना है। तो आइए, जैसे कि भोग में आजकल सीजनेबल फल हैं, जैसे मैंगो है, और भी बहुत सारे सीज़न के फल आ रहे हैं। आप कोई भी फल भगवान जी के लिए ला सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। सीजन में सीजन की चीज़ें जैसे हम खाते हैं वैसे ही माधव को खिलानी चाहिए। तो देखिए अभी हम भोग लगा लेते हैं। तो हाँ देखो, उसने जैसे भी आपके माधव का आपके पीछे ख्याल रखा, ध्यान रखा, सेवा की, तो आपको नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचना चाहिए, और ऊपर से उसका शुक्रिया बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि आपके माधव जी का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आप नहीं थे, जैसे भी किया उन्होंने, स्नान भी कराया, सब कुछ किया, तो वो चीज़ें आपको माइंड में नहीं लानी चाहिए, जैसे कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था। तो ये सब चीज़ें नहीं, उन्होंने कर दिया वही काफ़ी है। तो यही चीज़ अपने माइंड में डाल के रखें। और भगवान जी को जब भी आप भगवान जी के सामने आते हैं या नहीं भी आते, आप मानसिक रूप से कह सकते हैं, हे नाथ मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ आपके प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा जीवन साथी दिया, और इतनी अच्छी लाइफ दी। आपकी वजह से आज मैं सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आपके बहुत बहुत शुक्राने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। सब कुछ आपकी वजह से है, मेरे पास जो भी है, और ये आपका ही है। इसको मैं प्रसाद समझकर पा भी रही हूँ और सबको खिला भी रही हूँ प्रसाद के रूप में। जो भी सेवा कर पाती हूँ सब आपके ही बल से कर पाती हूँ। इसी प्रकार बहुत बहुत शुक्राना मानिए, बहुत धन्यवाद मानिए कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ सेटल है, तो सब भगवान की कृपा से। आज सांस भी ले रहे हैं तो भगवान की कृपा से। इसी प्रकार नाम जप करें। राधे राधे।